केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा कर दी है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। एनडीए की 31 तो 20 दूसरे दलों के हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल हैं। यह डेलीगेशन बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद पर भारत का रुख यहां पे साफ करेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुपों में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 8 से 9 सदस्य हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को भी रखा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका के साथ ही 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है। सवाल ये है कि आपने कांग्रेस से नाम मांगे और फिर कांग्रेस के नामों को नज़रअंदाज किया। इसका मतलब आप कांग्रेस की बेइज्जती करना चाहते हैं। और आपने इसका नाम ऑल पार्टीज डेलीगेशन भी रखा है। और मैं ये कहना नहीं चाहता, ये मौका नहीं है कहने का। इसका मतलब है कि भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो गई, तभी आप ये डेलीगेशन बना के पूरी दुनिया के अंदर भेज रहे हैं। पार्टी से उन्होंने कहा, स्वाभाविक है, हमने नाम भेजे, उन नामों को उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो आपके पास अधिकार नहीं है हम जिसको भेजे उनको इनकार करने का। यह सर्वदलीय एक ग्रुप है, और अगर सर्वदलीय है तो फिर दलों को तय करना चाहिए कि उनकी तरफ से सबसे अच्छी बात कौन रखेगा। देश की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से, उनका कोई सांसद लीड नहीं करेगा। मतलब यहाँ भी आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि आपने पूरी 70 साल की हमारी जो एक इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, उसकी तो पूरी आपने रेड़ मारी दी इस पूरे एपिसोड में। अब तो सुधर जाओ कम से कम। वो विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और इसका पद कांग्रेस की अनुशंसा पर ही उनको मिला है। अब समझ में नहीं आता है कि वो अपने ही विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष। इसका मतलब कांग्रेस में अविश्वास और राजनीति इतना अधिक है कि वो भारत की सरकार, भारत की सेना के साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों पर भी अविश्वास से ग्रस्त हैं। तो इस वहम की कोई दवा नहीं हो सकती। कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है। और आंतरिक कलह तो दिखी रही है आपको, लेकिन देश के हित से पहले पार्टी का एजेंडा इनका हावी रहता है। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है और देखिए पास भरोसेमंद चेहरों की कमी है। ये बाहर जाएंगे, समझाएंगे तुम लोगों, तुम्हारे देश जो पाकिस्तान को लोन दे रहा है और वो इसे उग्रवाद में लगा रहे हैं, अपना भी नाश कर रहे हैं, तुम्हारे भी पैसे मर जाएंगे। कांग्रेस को ये भी अगर गलत लग रहा है तो फिर कांग्रेस चाहती क्या है? कंफ्यूज है कांग्रेस। अरे देश के लिए सोचें केवल ये, और देश के हित में केवल काम करें, नहीं तो आने वाले समय में इनका हश्र जो आज है इससे भी बुरा हो जाएगा।